हर हर महादेव। टेंट ही टेंट है हर जगह पे, तो कितने सारे टेंट हैं। ओ भाई ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। बीच बीच में घुस के लाइन तोड़ रहे हैं और उसके बाद में लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो भाइयों, उसके बाद में ही दर्शन कर पाएंगे। दर्शन के लिए टोकन इस तरीके का, और ये देखो यहाँ से मिलेगा, सभी लोग ले रहे हैं। बाबा का अभिषेक होता है, वो यही जल है। आप लोग आते हैं बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए तो ये वाला जल जरूर से जरूर लेके जाएं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। क्योंकि उनके दर्शन नहीं करोगे तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। और वो है कौन है? भैरव बाबा। जस्ट आइए और यहाँ पे देखो भंडारा भी चल रहा है, भंडारा भी खाइए और उसके बाद में दर्शन करने के लिए चले जाइए बाबा भैरवनाथ जी के। वो देख सकते हो, वो है ट्रैक, वो देखते हो, ये है बाबा केदार जी का मंदिर। जय श्री केदार, हर हर महादेव। एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूं बाबा केदार जी की नगरी में। जय श्री केदार, हर हर महादेव। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं और उससे पहले थोड़ा सा नहाएंगे भी और कपड़े हो गए हैं गंदे तो कपड़े भी धो लेते हैं। फिर चलेंगे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। ओ भाई ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। ठंडे ठंडा पानी पता है कहाँ का है? बाबा केदार जी की नगरी का। देखो बर्फ से घिरे हुए पहाड़ देखो ऊपर। भाई मजा ही आ रहा है ठंडे ठंडे पानी में। तो आओ जल्दी से बाबा केदार जी की नगरी में और ठंडे पानी से नहाओ और बड़े बड़े पहाड़ देखो और बाबा केदार जी के दर्शन करो। जल्दी से नहाते हैं यार, आँख में यार पानी सावन घुस गया यार। चलो भाई और नहाते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं। जय श्री केदार। ओ भाई जय श्री केदार भाइयों। तो रेडी हो चुका हूँ नहा धो के, बाकी दर्शन कर लो बाबा केदार जी के नगरी के। वो रहे बाबा केदार जी, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और वो हैं हमारे भैरव बाबा, वहाँ पे भी जाएंगे। अगर आप लोग आते हैं तो गर्म कपड़े और रेनकोट जरूर लेके आएं। सुबह के टाइम पे बहुत अच्छा खासा मौसम था, आप देखो बादल से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मौसम खराब है। और अगर आप बासुकी ताल जाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इधर की तरफ। देखो वो है, देखो भैरव बाबा का मंदिर, उसके जस्ट सामने यह है बासुकी ताल का ट्रैक और यह है मोदी गुफा, जहाँ पे मोदी जी ने 3 दिन लगातार ध्यान किया था, तपस्या की थी। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ये वाला ब्रिज पार करते हैं और ओम के पास पहुंचते हैं। ओम के पास जाने के बाद पहुंचेंगे हम बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए। जय श्री केदार भाइयों। तो पहुंच चुका हूं ओम के जस्ट पास में, ये रहा ओम। देख रहे हो यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटो आदि खिंचवा रहे हैं और बाबा केदार जी के दर्शन करवाते हैं यहाँ से और फिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। वो देखते हो ये है बाबा केदार जी का मंदिर। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय श्री केदार। अगर आप लोग बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हो और टेंट में रुकने के लिए व्यवस्था ढूंढ रहे हो तो देख लो, ये ओम है। ओम के जस्ट बराबर में देखो टेंट ही टेंट लगे हुए हैं। ये देखो टेंट ही टेंट है हर जगह पे, तो कितने सारे टेंट हैं। ये वाला ब्रिज पार करना है और टेंट में आप पहुंच जाओगे। यहाँ पे जाके आप इजीली बात कर लो। आपको 200-300 रुपये से लेके 1000-1500 रुपये तक आपको स्टे मिल जाएगा। खाना पीना सब कुछ आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हो उनसे और टेंट में रुक सकते हो और बाबा केदार जी के दर्शन कर सकते हो। जय श्री केदार भाइयों। तो पहुँच चुके हैं बाबा केदार जी के मंदिर के जस्ट पास में। चलिए आपको करवाते हैं पास से दर्शन। बाकी मौसम हो गया खराब, होने लगी है बारिश, तो ध्यान रखना, रेन कोट छाता जरूर लेके आना, नहीं तो आपको बनना पड़ेगा यहाँ पे जादू। इस तरीके से पन्नी उन्नी पहननी पड़ेंगी और रेन कोट से गुजारा करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं बाबा केदार जी के दर्शन करवाते हैं। मौसम देखो कितना ख़राब हो चुका है, 12 बजे के बाद लगभग मौसम ख़राब ही हो जाता है। तो ध्यान रखना, रेन कोट वगैरह जरूर से जरूर लेके आएँ। बाकी मैंने तो कवर कर लिया अपने आप को। करवाते हैं आपको दर्शन। जय श्री केदार, हर हर महादेव। किस तरीके से अपने आप को बचा रहे हैं सभी लोग। देखो छाता लेके आओ, रेनकोट लेके आओ या तो पिन्नी लेके आ जाओ और आप बच पाओगे। ठंड भी बहुत हो जाती है जब बारिश होती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे मंदिर हैगा। यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, बारिश होती है तो ठंड बहुत ही ज़्यादा हो जाती है बारिश के टाइम पे। देखो भाई सब पन्नी से ढके हुए हैं और आप लोग मंदिर से जस्ट पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो प्रसाद आदि ले सकते हो। ये देखो आपको अलग अलग रेट में हर तरीके का प्रसाद मिल जाएगा। रुद्राक्ष की माला, लॉकेट, सब चीज़ आपको इजीली मिल जाएंगी और मंदिर भी मिल जाएगा। ये देख सकते हो, दर्शन कर लो। जय श्री केदार, हर हर महादेव। देखो भाइयों कितनी ज़्यादा श्रद्धालु की भीड़ है। देखो उधर की तरफ ओम है, वहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं दर्शन करने के लिए और कितनी ज़्यादा श्रद्धालु है। देखो भाइयों, चलिए आपको पास से दर्शन करवाते हैं बाबा केदार जी के। जय श्री केदार, हर हर महादेव। दर्शन कर लो। जय श्री केदार, हर हर महादेव। चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए। वक्त गेट हो गया बंद और दर्शन 12 बजे तक चलते हैं। और ये देख सकते हो, यह नंदी महाराज, देख सकते हो भक्तों की लाइन। तो देखिए भाइयों लाइन लगी है और 12 बजे
कपाट बंद हो जाते हैं और भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए यहाँ पे लाइन में लगे पड़े हैं। तो आप लोग आएँ तो सोच रहे हो दर्शन करने के लिए तो भाई जल्दी से जल्दी लाइन में लग जाएं ताकि आप लोग दर्शन कर पाएँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि 12 बजे कपाट बंद हो जाते हैं। उसके बाद में करीब 2 या 2:30 बजे के करीब कपाट खुलते हैं, तो आप उसके बाद में ही दर्शन कर पाएंगे। लाइन यहाँ तक लगी हुई है, तो दर्शन कर लो बाबा केदार जी के। जय श्री केदार, हर हर महादेव। देखो सारे के सारे लोग जादू बने हुए हैं, देखो। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से और ज़्यादा लंबी लाइन है। देखो भाइयों, देखो सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए भी हैं ताकि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे तो पैरों को आराम मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम से लगे हुए हैं। और आपको अगर बैग जमा करवाने हैं तो यहाँ पे आप जमा करवा सकते हो अपने बैग वगैरह। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये लगेंगे, बैग भी जमा हो जाएंगे, जूते चप्पल सब चीज़ जमा हो जाएंगी। ये देखो, और ये रही लाइन। यहाँ से लग के यहाँ से चेकिंग होती है और वहाँ से ये देखो इधर से होते हुए बाबा केदार जी के दर्शन कर पाएंगे। जय श्री केदार। तो चलिए आइए आप बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए और अच्छी तरीके से दर्शन कीजिए। और कुछ चीज़ें हैं जो लानी है वो जरूर से ज़रूर लेके आइए, ठंड से बचने का सामान और बारिश से बचने का सामान। जय श्री केदार। भक्तों के बीच में हो गई लड़ाई दर्शन के बीच में, क्योंकि बीच बीच में घुस रहे हैं। ये देखो, बनाओ वीडियो। भाई तो देखो भाइयों, बीच बीच में लग के लाइन, हाँ बीच बीच में घुस के लाइन तोड़ रहे हैं और उसके बाद में लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो भाइयों, तो आप लोग आएँ अच्छी तरीके से लाइन में लगें और उसके बाद में बाबा केदार जी के दर्शन करें। देखो किस तरीके से भक्त यहाँ पे वेट कर रहे हैं। भाई क्या हुआ था यहाँ पे कोई घुसने की कोशिश कर रहा था जबरदस्ती, बीच में लाइन में है ना, उसमें लड़ाई हुई। तो ये गलत है या नहीं गलत है? तो भाई आप लोग आएँ टोकन लें पहले, उसके बाद में लाइन में लगे, फिर बाबा केदार जी के दर्शन करें आराम से। ये नहीं कि यार बीच में उल्टे सीधे तरीके से लाइन में घुस गए और फिर उसके बाद में दर्शन कर रहे हो। या ऐसे पुण्य कमाने से क्या फ़ायदा? सभी लोग यार यहाँ पे यात्रा करने के लिए आ रहे हो, इस तरीके से यात्रा थोड़ी ना होगी कि बीच में घुस गए और ऐसे जो लोग 5 बजे से लगे हुए हैं और बीच बीच में घुसे जा रहे हो तुम लोग, और फिर उसके बाद में दर्शन कर रहे हो। भाई अपना टोकन लें पहले से पहले और फिर सुबह सुबह अपने दर्शन करने के लिए लाइन में लग जाएँ और बाबा केदार जी के दर्शन करें। चलिए आपको करवाते हैं भीमशिला के दर्शन और आदि शंकराचार्य जी के स्मारक के दर्शन। उससे पहले आप लोग आएंगे बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए। तो देख सकते हो यह है बाबा केदार जी का मंदिर। जस्ट यहाँ से निकलोगे दर्शन करने के बाद तो भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करना चाहोगे तो ये रहा रास्ता। ये देखिए, ये लिखा हुआ है श्री भैरव बाबा मार्ग। यहाँ से जाओगे जस्ट 15 मिनट में आप भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कर पाओगे। लो भाई दर्शन कर लो भीमशिला के, यह है भीमशिला। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, अगर आप बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आते हो तो पवित्र जल लेके जाएं, जो कि बाबा केदार जी की शिवलिंग है, उन पर जो चढ़ता है वो पवित्र जल पता है कहाँ पे निकलता है? ये देख सकते हो, ये है बाबा केदार जी के मंदिर का जस्ट पीछे का भाग और यहाँ पे भीमशिला है। भीमशिला की जस्ट आगे की तरफ यहाँ पे देख सकते हो ये पवित्र जल जो कि बाबा का अभिषेक होता है, वो यही जल है। आप लोग आते हैं बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए तो ये वाला जल जरूर से जरूर लेके जाएं। बाकी चलिए आपको करवाते हैं भीमशिला के दर्शन। चलिए भाई, लीजिए भाई पहुंच गए हैं भीमशिला पे। ये वही भीमशिला है जिसने बाबा केदार जी के मंदिर को बचाया था 2013 में, जो आपदा आई थी चोराबाड़ी ग्लेशियर से, उधर की तरफ से। देखो दर्शन कर लो, वो है बाबा केदार जी का मंदिर और यह भीमशिला। आइए आपको करवाते हैं दर्शन। लो जी दर्शन कर लो। यह है देख सकते हो भीमशिला, जो कि बाबा केदार जी के मंदिर के जस्ट बीचों बीच है। तो 2013 में जो आपदा आई थी भाई इसी भीमशिला ने बचाया था, इसीलिए इनकी पूजा भी होती है। इनको भीम के रूप में भी माना जाता है भीमशिला। भीमशिला के दर्शन करने के बाद आपको पता है कहाँ पे जाना पड़ेगा? आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करने के लिए, जिन्होंने बाबा केदार जी के मंदिर की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं। जस्ट यहाँ पर पास में है बाबा केदार जी के मंदिर के जो जिन्होंने स्थापना की थी, आदि शंकराचार्य जी की स्मारक। चलिए 2 मिनट की दूरी पे हैं तो आपको करवाते हैं दर्शन। जय श्री केदार। तो पहुँच गए हैं श्री आदि शंकराचार्य जी की स्मारक पे। तो आइए आपको करवाते हैं दर्शन। आप लोग आए तो यहाँ पर जरूर से जरूर दर्शन करें। देख सकते हो ये रहे आदि शंकराचार्य जी, हर हर महादेव। तो फाइनली पहुँच गए हैं आदि शंकराचार्य जी की स्मारक पे। आपको करवाते हैं दर्शन।
देख सकते हो कितने ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। तो आप लोग भी आएँ और दर्शन करें। जय श्री केदार, तो दर्शन कीजिए आदि शंकराचार्य जी के। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, जय जय श्री केदार। तो भाइयों आपको केदार धाम के दर्शन करवा दिए हैं और आदि शंकराचार्य जी के भी दर्शन करवा दिए और भीमशिला के भी दर्शन करवा दिए, वो रही भीमशिला। और आपको एक धाम के और दर्शन करवाएंगे, क्योंकि उनके दर्शन नहीं करोगे तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। और वो है कौन है? भैरव बाबा। हाँ, तो चलिए आपको कुछ चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करवाने के लिए। जय श्री केदार, हर हर महादेव। चलिए आपको करवाते हैं भैरव बाबा के दर्शन। ये रहा रास्ता, ये रहा मंदिर बाबा केदार जी के। जस्ट आपको इधर से होते हुए जाना है। आप लोगों को आना है जस्ट इस वाले ब्रिज के पास में, और वो रहा बाबा केदार जी का मंदिर। जस्ट आइए और यहाँ पे देखो भंडारा भी चल रहा है, भंडारा भी खाइए। और एक और भंडारा है, पता है कहाँ पे? इस वाले ब्रिज के जस्ट पास में पार करोगे और अलवर भंडारा है, वहाँ पे भी आप भोजन कर सकते हो फ्री में। और उसके बाद में दर्शन करने के लिए चले जाइए बाबा भैरवनाथ जी के। वो देख सकते हो, वो है ट्रैक और वो रहे बाबा भैरवनाथ जी, वो देखो। तो चलिए चलते हैं। आप लोग ये वाला ब्रिज पार करके आओगे, जस्ट ये वाला ब्रिज पार करोगे और ये रहा अलवर भंडारा। और ये वाला अलवर भंडारा चलता है सुबह 9:30 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक, और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक टाइमिंग ये रही। और खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद चले जाइए। ये देख सकते हो भैरव घाटी, भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, आपको करवाते हैं दर्शन। ये देखिए, ये रहे भैरव बाबा का मार्ग। जय श्री केदार। बहुत सारे लोग आ रहे हैं दर्शन करके, आप भी जाइए और दर्शन कीजिए। बोलिए जय भैरवनाथ, जय श्री केदार, हर हर महादेव। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं, हर हर महादेव। लीजिए भाई लोगों, आपको करवा दिए हैं दर्शन भैरव बाबा के। और बाकी आप लोग आएँ तो रेनकोट और छाता वगैरह जरूर से ज़रूर लेके आएँ और गर्म कपड़े लेके आएँ, क्योंकि देख रहे हो कितनी ज़्यादा बारिश पड़ रही है और यहाँ का मौसम का कोई पता नहीं रहता। सुबह सुबह थोड़ा सा खुला रहता है और दोपहर के बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो भाई गर्म कपड़े और छाता जरूर से ज़रूर लेके आएँ। और बाबा केदार जी के दर्शन करने के साथ साथ भैरव बाबा के भी दर्शन जरूर से ज़रूर करें, तभी आपकी यात्रा कंप्लीट होगी। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। जय श्री केदार भाइयों। तो भाइयों आपको दर्शन करवा दिए हैं बाबा भैरवनाथ जी के, और आ गया हूँ मंदिर प्रांगण में बाबा केदार जी के। दोपहर को मंदिर के कपाट बंद हुए थे और खुल चुके हैं। आइए आपको करवाते हैं दर्शन। जय श्री केदार। बताइए भाई लोगों कैसे लगे, दर्शन हो गए? तो इस वाली वीडियो को शेयर कर दो और हो सके तो फॉलो कर लेना। तो भाइयों आप लोग बाबा केदार जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो पहले लेना पड़ेगा आपको, देखो दर्शन के लिए टोकन इस तरीके का। और ये देखो यहाँ से मिलेगा, सभी लोग ले रहे हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेके आ जाइए और आपको टोकन मिल जाएगा इस तरीके का। नहीं तो आपको आधार कार्ड लेके आना है, उसकी फोटोकॉपी और यहाँ पे दिखानी है, ये देख सकते हो। और आपको टोकन मिल जाएगा टाइमिंग के साथ में, और आप बाबा केदार जी के दर्शन कर पाएंगे। देख सकते हो बहुत सारे लोग टोकन ले भी रहे हैं, देखो। और आप लोग इस वाले ब्रिज को पार करोगे, जस्ट आगे की तरफ जाओगे लेफ्ट में, और वहाँ से लाइन लगना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में थोड़ी देर बाद बाबा केदार जी के दर्शन कर पाएंगे। इस वाले टोकन को लेके जाएं और आराम से दर्शन कर पाएंगे। चलिए आपको वहाँ पे ले चलता हूँ जहाँ से आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आप लोगों को आना पड़ेगा उस वाले ब्रिज से, वहाँ पे देखो टोकन मिल रहा था। टोकन पे लेने के बाद आपको आना पड़ेगा इस वाले ब्रिज के पास में, और यहाँ पे आने के बाद आपको लगानी पड़ेगी लाइन। और यहाँ से लाइन लगाने के बाद आप बाबा केदार जी के दर्शन कर पाएंगे। मुश्किल से 1-2 घंटे के अंदर अंदर, क्या पता जल्दी भी हो जाए अगर भीड़ नहीं होती है तो। बाकी आइए और बाबा केदार जी के दर्शन कीजिए। तो भाइयों फाइनली आ गया हूँ मैं जहाँ पे मैंने कैंपिंग की है। ये रहा मेरा टेंट, और बाकी वो रही बाबा केदार जी की घाटी, वो रहे हमारे महादेव, हर हर महादेव। आपको जितने भी मंदिर थे सबके दर्शन करवा दिए हैं। आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करवाए, भीमशिला और आदि शंकराचार्य जी और बाबा भोलेनाथ जी यानी हमारे केदार धाम के भी दर्शन करवाए। और भी जितनी भी जानकारी थी आपको दिखा दी है और दे दी हैं। तो आप लोग आएँ, गर्म कपड़े लेके आएँ और रेनकोट जरूर लेके आएँ बारिश से बचने के लिए, क्योंकि देखो जब मैं नीचे था तो बारिश हो रही थी, अब बारिश रुक चुकी है और मौसम अभी भी बादलों वाला है। तो भाइयों यहाँ का मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी बर्फ पड़ती है, कभी धूप अच्छी खासी हो जाती है। तो अपनी सेफ्टी का सामान जरूर से जरूर लेके आएँ, रेनकोट और गर्म कपड़े वगैरह। बाकी ये वाला ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना, हो सके तो फॉलो कर लेना। जय श्री केदार, हर हर महादेव।